हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या। ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरा सोशल वर्क एंट्रेंस में। कंप्लीटेड माय सोशल वर्क डिग्री फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज से टिस के सोशल वर्क के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये सीयूईटी पीजी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें टिस के सोशल वर्क प्रोग्राम के फीस, सीट, सिलेबस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। देखो, एक चीज क्लियर हो गई है, टिस नेट 2024 में कैंसिल हो चुका है। हमने आपको वो वीडियो सीयूईटी पॉइंट चैनल पे दिखाया था। पीजी के लिए अब हमने डेडिकेटेड चैनल कर दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टिस नेट 2024 कैंसिल हो चुका है। सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेस पे ही टिस में एडमिशन मिलेगा और इसका 75% वेटेज रहेगा। ध्यान से सुनिए, 75% वेटेज रहेगा टिस के लिए। सीयूईटी पीजी का मतलब सीयूईटी में अगर आपके 200 नंबर आते हैं तो 75% ऑफ 200 इट मींस कितने, 150 नंबर आपके लिए जाएंगे सीयूईटी पीजी से। और 25% या 25% ये ऑनलाइन असेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आप आराम से जानिए। इसके अलावा एमएसडब्ल्यू, डीयू या और भी जो प्रोग्राम है उन सब के बारे में आपको हमारे चैनल पे जानकारी भी मिल जाएगी और हमारी पेड कोर्सेज भी हैं, आप तैयारी कर सकते हो। आइए चलते हैं, आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लेकर के चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ। देखो, ये है टिस का सारा प्रोग्राम और इसका सिलेबस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो तरीके के सिलेबस हैं, दोनों सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अभी हम लोग देखेंगे सोशल वर्क प्रोग्राम में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइक चिल्ड्रन एंड फैमिली में है। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग कैंपस में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोर्स सारे कैंपस में अवेलेबल हो। अलग अलग कैंपसेस में अलग अलग स्पेशलिटी है, उनकी अपनी खासियत है। समझ में आ गया। सो चिल्ड्रन एंड फैमिली इन सोशल वर्क आप देख सकते हो। इसमें इनटेक, इनटेक मीन सीट। तो सीट कितनी है, 30 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। सिंपल आपको याद रखना है, 2 साल का ये सबका सब कोर्स 2 साल होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप सीधा समझो, आपको ग्रेजुएट होना मांगता है, चाहे 3 साल का हो या चाहे 4 साल का हो, जो भी हो उसमें होना चाहिए। आपके मतलब इफिशियंट नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी में बैक लगा हो, किसी में फेल हो। इतनी जो बात कही गई है, इसी में आप ये सब पढ़ सकते हो। इसमें अप्लाई भी कर सकते हो आप, अगर आप अपियरिंग हो तो। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से 4 सेमेस्टर तक आपके सारे पास होने चाहिए, और 4 ईयर वाला है तो 1 से 6 सेमेस्टर तक सब में पास होना मांगता है। समझ में आ रहा है ना। सो आपको बैक नहीं लगना चाहिए, ये याद रखना। एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम होगी लगभग। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क में क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस आता है। इनटेक है 34। इसका जो है सीजे कोड होगा, प्रोग्राम कोड, क्योंकि आप वहां जो स्टडी करने जाओगे। अगला है चिल्ड्रन फैमिली, आपने देखा। फिर दूसरा है क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस, 2 साल का, 34 स्टूडेंट्स यहाँ पे। एलिजिबिलिटी सेम, मतलब आपको 50% नंबर चाहिए। आपको 50% रखोगे तो बाकी जगह डीयू बीएचयू में भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, ये सीओडीपी कोड है इसका। इनटेक 30 यानी 30 स्टूडेंट्स का ही यहाँ एडमिशन होगा। 2 साल का कोर्स है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी सेम। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, डीटीए। इनटेक है 30, ड्यूरेशन 2 इयर्स। बात समझ में आ गया आपको। चल, एलिजिबिलिटी आपके जो भी सब सीट्स हैं उसको देखते चलो। फी की अगर हम बात करें तो फी भी हम लोग एक बार में देख लेंगे, आप टेंशन ना लो, फी में आखिरी तक बने रहो। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, इसमें एज पर आरसीआई अप्रूवल इंक्लूडिंग सुपर एनुअल सीट। ये आरसीआई क्या होता है, ये हम लोग, अगर आपको ये जानकारी चाहिए आरसीआई क्या है तो आप हमें जरूर पूछिएगा। बट ये डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट और बाकी चीजों पे इसमें कैलकुलेशन होता है उसके बेस पे। 2 साल का ये भी है। लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें 25 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सही है, 2 साल का। नेक्स्ट देख लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स में मेंटल हेल्थ, ये एक बहुत बड़ा इशू है अभी के टाइम में। मेंटल हेल्थ आपको मालूम है, इंसान सिर्फ फिजिकली हेल्थ से परेशान नहीं रह रहा है। फिजिकली सब कुछ ठीक है, एकदम मोटे ताजे हैं, लेकिन मेंटली आप हेल्दी नहीं हो। इट मींस आप मोटिवेटेड नहीं हो। आप अपने एक्शन को, अपने काम से, अपने जिंदगी के दिन भर के कार्यकलाप से अगर वाकिफ नहीं हो, प्रशंसा, खुशी नहीं मिलती है, तो फिर आपका नहीं हो जाएगा। तो 26 स्टूडेंट्स इसमें रहेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ।
इनटेक जो है वो है 26, ड्यूरेशन 2 साल। एलिजिबिलिटी भी हो गया। मास्टर ऑफ आर्ट्स वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस 25 हो जाएगा, इसमें स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा कितना 25, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में 26 और अगर हम बात करें इनमें तो 25। अब आ जाते हैं, अगला है हमारा स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस और बाकी सिलेबस दोनों पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है, काफी कंसाइज वे में, काफी अच्छे से जल्दी से बताया हमने, ये नहीं कि लॉन्ग वीडियो, आप आराम से जाकर के देख लीजिएगा। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट में 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, एलिजिबिलिटी सेम 2 इयर्स का कोर्स है। देन है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है, 2 इयर्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मास्टर ऑफ आर्ट्स इन काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए जो कोर्स है बहुत अच्छा है, इसकी डिमांड भी हाई डिमांड है। और मैंने आपको एक चीज बताया था, प्लेसमेंट के अगर नजरिए से देखोगे आप, ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। प्लेसमेंट चूंकि होते हैं इसलिए बहुत हाई डिमांड है, ठीक है। ड्यू टू प्लेसमेंट वेरी हाई डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ प्लेसमेंट 20 लाख 25 लाख तक होते हैं। आप में अगर काबिलियत है, देखो प्लेसमेंट के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप में इंप्लॉयबिलिटी है, आप में काबिलियत है, तो आप आराम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो और बहुत अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। यहाँ पे पढ़ने की जो फी है, एकेडमिक फी, वो आपका 2 साल में 1 से 1.5 लाख रुपए, सभी कोर्सेज के थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, लेकिन इतने में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। फॉर्म भरने की जो फी है, तो CUET PG की अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें 1000 रुपीज लगेगा एक कोर्स का, और भी कोर्स ऐड करोगे तो वो ऐड का पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, 300-300 रुपए बढ़ जाएगा, है ना। 2024 की जो बात थी, लेकिन अभी वो बढ़ घट सकता है, आपको एक कोर्स का इतना ही लगेगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है, प्लेसमेंट मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा है, भरोसा करो आप प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। एक बहुत बढ़िया कैंपस मिलता है, विद्वान लोगों से पढ़ोगे आप। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ना, ये भारत का पहला सोशल वर्क का कॉलेज है। 1936 में ही सर दोराबजी ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क इसका नाम रखा गया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स वहां स्टार्ट किया गया था। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, सीट आपको मैंने दिखा दिया, फी स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, फॉर्म भरने में कितनी फी लगेगी ये भी बता दिया, प्लेसमेंट के बारे में भी बता दिया। वीडियो आप लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सबसे जरूरी बात क्या है कि बच्चों को जरा मैं सिलेबस दिखा दूं, क्योंकि सिलेबस अगर वो नहीं उनको पता होगा तो फिर वो काम गड़बड़ कर लेंगे। जितने भी सोशल वर्क के कोर्स आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक है, आप जरा उनको ध्यान से देखो, ठीक है ना। सोशल वर्क के ये प्रोग्राम में एक ही पेपर कोड आपको मिलेगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां देख लो आप, आपको एक ही सिंगल पेपर कोड मिलेगा सबसे ज्यादा, COQP11, COQP11, है ना। देखो आप, COQP11, COQP11, पब्लिक हेल्थ, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ये हो गया, ठीक है। तो जितने भी कोर्स हमने देखा था उस सब में कोड मैक्सिमम में सोशल वर्क में COQP11, एक ही प्रोग्राम ऐसा है जिसमें HUQP21 है। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि आप जो हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे उसमें हम ये दोनों सिलेबस आपको कवर करवा रहे हैं, जिसकी प्राइस है, जिसके फीचर्स है, आपको यहां दिख जाएगा, ठीक है। प्राइस फीचर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऑफर 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक रहेगा, आपको कुछ और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स इस ऑफर पीरियड में, ठीक है, फ्रॉम 1 to 7th ऑफ द मंथ, राइट। सो टिस सोशल वर्क की खासियत ये है कि यहाँ पे जो कैंपस है, एनवायरमेंट है, उस तरीके की तैयारी कराई जाती है कि इंप्लॉयबिलिटी बच्चों में बढ़े। सबसे जरूरी चीज फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस सोशल वर्क प्रोग्राम में जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें लाइव लेक्चर होगा, ई बुक होगा, PDF होगा, रिकॉर्डिंग होगा, मेंटरशिप 1 to 1 होगा। आपको कोई फॉर्म भरने में या फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्वेरी होती है तो वो यहाँ भी होगी। प्रैक्टिस सेट भी आपको हम इन द क्लास आपको करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सो दोनों सिलेबस COQP11 हो या HUQP21 हो, किसी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद टॉपर रहा हूं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। HUQP21 कौन कौन से सब्जेक्ट में है ये भी देख लो पहले आप। तो ये है रूरल डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में ये कोड इस्तेमाल होगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आई बटन पे क्लिक करना है, एंड आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इन दोनों पेपर COQP11
और HUQP 21 दोनों की सिलेबस मिल जाएगी डिटेल में। थॉरोली इसको देखिएगा जरूर, और उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरी हो, कुछ और बात हो, डेफिनेटली हमसे बात करिए, पूछिए। थैंक यू सो प्यारे दोस्तों, ये है ऑफिशियल सिलेबस COQP 11 का। मैंने HUQP 21 दिखा दिया है। इसमें क्या क्या है देखो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं ये सब हमने पहले ही बताया है। 2024 में मात्र 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा, 300 मार्क्स के, राइट। सो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी ग्रामर या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी पाठ बोधन जिसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज, ये सब के सब जरूरी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कोर्सेज में ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा, टेंशन ना लो। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी। सो आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, जिनका मैक्सिमम पेपर, यानी आप सोशल वर्क का कोई भी कोर्स देख लो, आपको मैं अलग अलग क्राइटेरिया भी कोर्स का बता देता हूं, जिसमें मान लो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क का चिल्ड्रन एंड फैमिली ग्रुप का है, फिर क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस का है, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का देखोगे, सभी का, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, सब में यही COQP 11 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, यही सिलेबस है COQP 11। फिर आपका मेंटल हेल्थ COQP 11 देख लो, पब्लिक हेल्थ COQP 11। सो आपको मोटा मोटी ये समझना चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कोर ग्रुप। लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। नेक्स्ट है सोशल वर्क, वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप, ये हो गया आपका COQP 12। ये आपको अलग है, याद रखिएगा, COQP 12 का अलग सिलेबस है, आपको हम दिखा देंगे। क्लियर है ये चीज? वही मैं कह रहा हूं कि इसके इंपॉर्टेंस को समझो, और इसका सिलेबस भी देखो कितना ज्यादा भास्ट है। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो कि ये मैक्सिमम पार्ट करंट एंड जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज। आपको लगभग थॉरोली स्टडी इसकी, एसएससी की सिलेबस, लगभग एसएससी की ही ये सिलेबस है। आप खुद जानते हो, एसएससी, रेलवे, इन सब में ये सारे सिलेबस इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर, ये सारे के सारे इसके जीके के टॉपिक हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर अब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, एक्चुअली ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ साथ मतलब आपको याद ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, देख लो आप कितने सारे चैप्टर हैं। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम एंड एज एंड नंबर, ये मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 40 चैप्टर है। मैं आपके सामने काउंट करके दिखाता हूं। इतनी बड़ी वास्ट सिलेबस की तैयारी करना खुद से तभी पॉसिबल है जब आप कॉम्पिटेंट हो, अच्छे खासे दिन आपने दिए हुए, अदरवाइज आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के लिए हमने क्या कर दिया है, नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे जब आप हमें मैसेज करोगे, हम कोर्स के लिंक भी भेज देंगे आपको, और आपको गाइड भी कर देंगे किस तरीके से आपको कोर्स डाउनलोड कर लेना है। LCM NHCA, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 11, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, आप देख लो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं, आप देख लो, जनरल एप्टीट्यूड के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, इतने सारे चैप्टर्स आपके हैं, जो कि अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18 यानी 18 चैप्टर ये है और 23 चैप्टर ऊपर वाले हैं। टोटल 41 चैप्टर्स का ये पूरा है। तो आपको मैंने रास्ते बता दिए हैं, सिलेबस बता दिया है। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो ये सारे सिलेबस हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बुक्स खरीद लोगे। बुक्स का नहीं पता होगा तो आप हमसे गाइड पूछ सकते हो, हम आपको वो भी रेफरेंस दे देंगे अगले वीडियो में। अदरवाइज आप कोर्स अवेलेबल है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। राइट टाइम पे ज्वाइन करना, क्योंकि लेट से ज्वाइन करने का मतलब है कि आपका फेल होना निश्चित है। क्योंकि देखो ये इतना कम सिलेबस नहीं है कि आप तुरंत सिलेबस शुरू करो, 1 महीने 2 महीने में कर लोगे। तभी कर पाओगे जब पहले से आपने पढ़ाई की हुई है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टिस नेट 2024 में कैंसिल कर दिया गया और तब से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का एग्जाम सीयूईटी पीजी के साथ हो रहा है। सीयूईटी पीजी क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी पीजी के लिए हमने एक अलग चैनल सीयूईटी पीजी पॉइंट बना दिया है। एज यू ऑल नो, मैं हूं अमित सिंह आर्या, एमएसडब्ल्यू ऑल इंडिया रैंक 1, डीयू बीएचयू जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो या यूजी की तैयारी कर रहे हो तो ये सीयूईटी पॉइंट चैनल आपके लिए है। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैंने डीयूएल भी क्रैक किया है, बीएचयू से बीए एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क विद ऑल इंडिया रैंक 1 क्रैक किया है। एग्जाम्स, मेनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किए हैं, लाइक सीडीएस, बिहार एसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ईटीसी, लिस्ट विल बी मेनी मोर। प्रिपरेशन मेंटर हूं मैं कई वर्षों से। डीयूएमएसडब्ल्यू का हमने सिलेबस आपको दिया है, एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म का डिटेल सिलेबस। सीयूईटी पीजी एमएसडब्ल्यू का डिटेल सिलेबस। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमने 2 तरह के सिलेबस को टेक ओवर करना है। सो प्यारे दोस्तों, सिलेबस को आप इत्मीनान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट की हर एक चीजें आपको पता चल पाएंगी, आपको सारे काम की चीजें हम बताने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए, ये है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, एडमिशन सेक्शन में पीजी में आप जब पहुंचोगे तो पीजी में आपको जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगा। वी हैव डाउनलोडेड इट फर्स्ट। सो आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जो भी पीजी के प्रोग्राम है, अगर उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है, एनालिसिस के बाद आप पाओगे कि 2 तरीके के सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप अगर डेडिकेटेड नहीं हो कि कौन सा कोर्स करें, तो आपको 2 तरीके के सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। पहला क्या है, 2 पेपर कोड हैं। दोनों पेपर कोड के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और आपको साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो ये है COQP11। ये पेपर कोड का भी अलग सिलेबस है जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सोशल वर्क के कुछ प्रोग्राम के लिए है। ध्यान से सुनो, कुछ प्रोग्राम के लिए COQP11 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कुछ प्रोग्राम के लिए कौन सा है, HUQP21, जो कि हम आपको दिखाते हैं। आप सीरियल वाइज नीचे आओ, आपको COQP11 के बाद COQP12 भी किसी किसी कोर्स में एमबीए में दिखेगा आपको, लेकिन आपको मैक्सिमम पेपर कोड जो है सिलेबस वाइज हम बात करें तो COQP11 है। इसके पहले हमने आपको बताया हुआ MSW क्या है, तो वो वीडियो आप जरूर जा करके देखिएगा। मेक श्योर यू वुड बी वॉचफुल फॉर दैट वीडियो, ठीक है। सो COQP11 बहुत सारे प्रोग्राम में और बहुत सारे कैंपस में अवेलेबल है। ये पेपर कोड एडॉप्ट किया गया था, लेकिन कुछ पेपर कोड ऐसे हैं जिसमें HUQP21 को भी एडॉप्ट किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, HUQP21। सो आपको जो सोशल वर्क का सिलेबस कवर अप करना है, जैसे आप देख लो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, तो जो बच्चे रूरल डेवलपमेंट तुलापुर ये टारगेट कर रहे हैं, तुलापुर कैंपस, तो उनके लिए ये होने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ HUQP21 रूरल डेवलपमेंट में ही माने हैं, बाकी सभी के लिए COQP11 है। अब आते हैं सिलेबस पे। दोनों तरह के सिलेबस हम लोग देखेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि सिलेबस कैसा है, किस तरीके का है। समझ में आ रहा है आपको। सो आइए देखते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये सोशल वर्क का HUQP21 सिलेबस है जो कि रूरल डेवलपमेंट में सोशल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, फ्रीडम मूवमेंट है, दलित एंड सोशल मूवमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ये सिलेबस किसका है, रूरल डेवलपमेंट वाले कोर्स का, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ एक ही पेपर में है। हो सकता है 2025 में ये ज्यादा पेपर के लिए अडॉप्ट किया जाए, लेकिन अभी आपको यही दिखेगा।
प्यारे बच्चों, HUQP 21 के अलावे अभी जो एक पेपर और है वो कौन सा है, बताइए कौन सा है? वो है आपका COQP 11, जो कि अधिकतर पेपर्स में आपने देखा होगा। MBA अगर आप कर रहे हो, आप कौन से कोर्स की तैयारी करो, ये भी हमें चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, तो आइए COQP 11 पेपर का डिटेल सिलेबस हम देख लेते हैं, ताकि आप 2025 में अगर ये एंट्रेंस देने वाले हो तो आपको पता चल जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि दोनों पेपर का एक्सटेंसिव कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको DU, MSW, BHU सोशल वर्क और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल वर्क प्रोग्राम्स को टेक ओवर करना है, यानी उसमें एडमिशन लेना है, ये आपका लक्ष्य है। क्योंकि आप जानते हो टिस की प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इवन की BHU से मैं पढ़ा हूं, BHU से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसका एक्सपोजर, कैंपस और एल्यूमिनी, बेसिकली देखो सबसे ज्यादा जो असर करता है इन सारे पॉइंट्स पे असर करता है। तो ये वहां के बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अगर आप तीनों कोर्स ज्वाइन करोगे, तीनों पैकेजेस, तो 5000 के आसपास हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। अगर आप एक सिंगल कोर्स यानी आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहोगे तो 3000 के अप्रॉक्स पड़ेगा आपको कोर्स। अभी ये ऑफर पीरियड में अवेलेबल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे ये वीडियो का रेफरेंस सेंड कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू वांट टू एनी इंफॉर्मेशन इन हिंदी और इंग्लिश, यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, COQP 11 का सिलेबस देखते हैं।